जन सरकार के 1 साल के कार्यकाल की अगर बात करें तो कितना 1 से 10 जो मार्क है उसमें कितना मार्क भाई मार्क तो तब दो जब कॉपी पे कुछ लिखो। खाली कॉपी पढ़ी है तो रोल नंबर लिखने से और तारीख लिखने से तो नंबर दिए नहीं जाते, अंदर कुछ लिखना पड़ता है। 1-2 क्वेश्चन ये कर देते तो मैं उसमें नंबर भी दे देता। कुल मिला के 000। उसके अलावा अगर जो आंदोलन अभी इन दिनों जो संसद के मामले को लेकर चल रहा है, उस आंदोलन की अगर बात करें तो क्या पूरे प्रदेश स्तर पर इसी तरह से जो भी जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? जीवित सांप इनके गले में पड़ गया, नहीं तो इनको ढंग से सांस आ रहा है। वो सांप कब काट खाएगा इनको पता नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बाबा साहब के और संविधान के साथ में ये जो इन्होंने अपमानजनक टिप्पणी करके अपनी सोच को प्रदर्शित किया है, इनका सूपड़ा साफ होगा। अब आने वाले समय में कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं जीत पाएंगे, आप देख लेना। जो बीजेपी और आरएसएस की बाबा साहब के प्रति सोच है वो अमित शाह जी के श्रीमुख से सामने आ गई, क्योंकि वो बाबा साहब को भी नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, महात्मा गांधी जी के विचारों को नहीं मानते। वो केवल और केवल नाथूराम गोडसे की विचारधारा के पोषक हैं और उन्हीं से उनका आरएसएस और बीजेपी चलती है। तो अब 400 पार करके वो संविधान में से जो बाबा साहब का नाम, उनकी विचारधारा और जो महात्मा गांधी जी के जो सपने थे, जो उनके विचार थे, उनको हटाना चाहते थे और वहाँ पर वापस मनुस्मृति को डालना चाहते थे और नाथूराम गोडसे की विचारधारा को डालना चाहते थे। तो वो नहीं कर पाए, 240 में ही रह गए। तो उनके मुंह से निकल गया कि ये फैशन हो गया, ये हो गया, अपमान किया है, पूरा देश उद्वेलित है। वो मणिपुर की तरह पूरे देश को जलाना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग समझदार हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। क्या माने प्रदेश में पूरी तरह से इसी तरह से जैसे कि आंदोलन चल रहा है उसी तरह से अभी बराबर? प्रदेश में देखो सरकार नाम की चीज़ है नहीं। कांग्रेस सर विपक्षी दिख रहा है अभी तो। जो भी कोई कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, बिजली मिल नहीं रही, मूंगफली खरीद नहीं रहे हैं, भ्रष्टाचार पनपा हुआ है, माफियागिरी हावी है ना, मातृशक्ति के साथ में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, SC/ST के साथ अत्याचार की घटनाएं, ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। इसलिए उसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो एक ही काम करते हैं, पहले तो भ्रमण करते थे हेलीकॉप्टर में, आजकल दिल्ली जाते हैं, एक पर्ची लाते हैं, 2-4 दिन में वो पर्ची पढ़ देते हैं, वापिस चले जाते हैं। उसके अलावा अगर राइजिंग राजस्थान को लेकर इन्होंने राइजिंग राजस्थान कैसा हुआ? तो राइजिंग राजस्थान रोटी तो नहीं दी किसी को आए हुए को, काहे का राइजिंग राजस्थान? ये बीजेपी वालों ने कोई ज़मीनें सस्ती लेने के लिए और बड़े उद्योगपतियों को मोदी जी के इशारे से देने के लिए ये जो प्रोपोगंडा किया है, इससे प्रदेश का जो लोगों का जो टैक्स का पैसा था उसको उड़ाने का काम किया। आपके सामने आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। जो इतना MOU किया 2% भी धरातल पे उतार दें तो मैं बता दूंगा इनको। बीकानेर में आयोजित आदर्श जाट महासभा का इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कार्यक्रम मेरे एक मित्र हैं, वो उन्होंने कुछ लोगों को भेजा था कि ये एक अच्छा कार्यक्रम करते हैं युवा लोग मिल करके। तो मुझे मौका मिला, इसके बहाने हम सबसे मिल भी लिए, कार्यक्रम में भी भाग ले लेंगे, आप लोगों से भी चर्चा कर लेंगे। वरना बीकानेर अछूता था, कई दिन से मैं आया नहीं, मेरा मन बहुत रहता है। जब मैं मंत्री था तब आता रहता था, आपसे बातें होती रहती थी, तो सब चीज़ें हो जाए।